तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मैं गियर बॉक्स के ऊपर स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो यदि आपको ओल्ड मॉडल के गियर बॉक्स के बारे में जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करिए। तो सबसे पहले हम किक खोल लेते हैं। किक खोलने के लिए इसमें 17 की चाबी है, अलग अलग होता है। इसका कोई इशू नहीं है कि किसी में 12 नंबर भी होता है, किसी में 17 नंबर भी होता है। तो किक थोड़ा सा ढीली कर लें और किक को बाहर खींचें, किक बाहर निकल जाएगी। देखिए निकल गई। अब इसके बाद हमें गियर लीवर खोल लेना है। गियर लीवर में 11 की चाबी या 12 की चाबी लगती है, जो भी लगे इसको भी बोल्ट को ढीला करना है और बाहर खींच लेना है। खींच लिया, देखिए निकाल दिया बाहर। अब क्या है, अब खोलना है हमें न्यूट्रल लीवर। न्यूट्रल लीवर के लिए आपको 18 नंबर की चाबी लगेगी या पाना लगाओ। इसको पूरा नट को पूरा खोल देना है। पूरा खोलने के बाद आराम से बाहर निकाल देना है और ये बाहर निकाल दिया। इसको लगा रहने दे जिससे कि सामान खोए ना। अब इसके बाद पेचकस लेकर, ये क्लच बार यहाँ से लगती है, इसको पूरा खोलना है। और इसको विशेष करके ध्यान से देखिए कौन कौन से बोल्ट खोलने होते हैं। आई होप इससे काफ़ी सारे मैकेनिक जो हैं, मैकेनिकों को हेल्प मिलेगी। कुछ लोग घर पे करना चाहते थे, घर पे भी खोल के छोटी मोटी काम कर सकते हैं, या सफाई करनी होती है इसके अंदर तो आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये 4 पेच होते हैं, एक ये क्लच वायर वाला पेच होता है। तो ये टोटल 5 पेच होते हैं, पाँचों को खोल दें। देखना इसके अंदर ऑयल, पानी, काफ़ी सारी चीज़ चले जाते हैं। नीचे की साइड में 2 छोटे बोल्ट होते हैं और ऊपर बड़े बोल्ट होते हैं। ये 2 बड़े सेम, कोई ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो। अब इसके बाद कवर को बाहर खींच के, यहाँ क्लच वायर फंसी होती है, इसमें थोड़ा सा चोट मार के क्लच वायर निकाल दें। देखिए आराम से निकल जाता है, कोई परेशानी नहीं आती है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, 11 नंबर की टी। थोड़े बहुत टूल देखिए मैंने दे रखे हैं नीचे अमेज़ोन में, ये टूल ख़रीद सकते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं। तो ये 11 नंबर की टी से इसके 2 नट होते हैं, इनको खोल दें। अभी फिटिंग के दौरान दिखाऊंगा मैं कैसे इसको फिट किया जाता है आराम से। बहुत ईजी है, कोई परेशानी नहीं आती। ये प्लेट है गियर पत्ती, और इसका ये गियर का गियर चेंजर बोलते हैं इसको। इसके अंदर ये गियर डॉग अंदर का, कुछ लोग कुत्ता बोलते हैं इसको, पर गियर डॉग और ये गियर चेंजर। तो इसको ऐसे ही रखें सामान। और यहाँ स्लाइड है। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये पत्ती है, गियर चेंजिंग पत्ती बोलते हैं इसको। कभी कभी ये पत्तियाँ टूट जाती हैं। अब 11 की से ये उल्टी चूड़ी का नट होता है इसके अंदर, तो अभी मैं ये बाहर का इसका नट खोल देता हूँ। 2 11 नंबर के नट होते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा बोल्ट होता है। तो दोनों आराम से खोलने, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब भी आप खोल के सामान रखें तो एक साइड से रखें, जिससे कि आपको पता, ये बड़ा बोल्ट होता है और ये दूसरा छोटा बोल्ट होएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बोल्ट छोटा होता है। तो ये सारे नट बोल्ट स्टेप बाय स्टेप रखेंगे तो आपको खोलने में और फिट करने में परेशानी नहीं आएगी। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद स्प्रिंग निकाल लेना है बाहर। स्प्रिंग बदलने में बहुत दिक्कत आती है। ये इसका किक का स्प्रिंग रहा। अब हम करेंगे इसका उल्टी चूड़ी का नट होता है ना, उस नट को खोलेंगे। तो जरा टूल गायब हो गया है, ये टूल मिल गया, सॉरी। अभी हम गियर डॉग, इसका गियर डॉग का नट होता है 13 नंबर का, जिससे गियर एडजस्ट करते हैं। ये नट खाली नट और वाशर होता है 13 नंबर का। इसको खोल लेते हैं और ये खोल दिया। और ये रही इसकी वाशर, ये नट वाशर। इसकी एडजस्टिंग भी बताएंगे कैसे करते हैं। और ये है इसके अंदर की पत्ती,
इसकी सेटिंग बहुत डिफ़िकल्ट टाइप से होती है, तो इसके ऊपर भी हम बताएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। फ़िलहाल अभी खोल के दिखाते हैं कि गियर बॉक्स के अंदर सब कुछ कैसे होता है और कैसे करना होता है। इसके अंदर भी एक पत्ती होती है, हम अभी इसको भी खोल के दिखाते हैं। ये इसके 2 नट हैं। अब ये प्लेट को बाहर निकाल लेते हैं और देखिए इसके अंदर ये पत्ती रही, ये पत्ती टूट जाएगी तो भी गियर नहीं पड़ते हैं। अब 11 की टी इसमें वैसे तो पेच लगते हैं, पुरानी गाड़ी है तो किसी ने इसमें 11 नंबर के बोल्ट डाल रखे हैं। ऊपर ये 2 बोल्ट हैं, नीचे 3 पेच होंगे। और ये पेच ध्यान रखें किस जगह के हैं, क्योंकि छोटे बड़े होते हैं ना, फिर परेशानी आएगी फिटिंग के दौरान। तो जब भी अगर कभी आप खोलते हैं तो ये ध्यान रखें कौन से नट बोल्ट कहाँ के हैं, क्योंकि इसमें भी छोटे बड़े नट बोल्ट होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जो नीचे की साइड के होते हैं वो छोटे होते हैं और जो ऊपर लगते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। इतने देखिए ऐसे साइज होता है, साइज से आप नाप लें, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद पेचकस से ये पेच खोल दें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शायद ही ऐसे कोई और वीडियो बनाते हो और इतनी नॉलेज दे रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता ही है। हम कुछ पैसा तो ले नहीं रहे ना आपसे, तो ज्ञान बांट रहे हैं, सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी बनता ही है, क्योंकि ये नॉलेज दूसरों लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। ज्ञान है, जितना बांटते हैं उतना ज़्यादा बढ़ता है कहते हैं। तो हमारे पास है, दूसरे को ज़रूरत है तो अपने पास है तो देने में क्या दिक्कत है ना। अभी हम क्या देखिए, उल्टी चूड़ी का नट होता है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टाइट कर रहा हूँ, खोल रहा था ना, अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। देखिए, और ये खुलने लगा। 21 नंबर का होता है नट, और बारीक चूड़ी 21 नंबर का नट होता है। गाड़ी में 2 ही जगह रॉयल इनफील्ड में उल्टी चूड़ी के नट लगते हैं पुराने मॉडल के, एक तो ये रहा और दूसरा टाइमिंग गियर में होता है। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ है, और कहीं नहीं होता है गाड़ी के अंदर उल्टी चूड़ी का नट। अब इसका ये वाशर होता है, यहाँ पे लॉग वाशर बोलते हैं इसको। और इसके बाद ये दूसरी वाशर होती है, कट वाशर। और अब गियर बॉक्स को बाहर खींच लेते हैं, और ये गियर बॉक्स बाहर निकल गया। इसका पैकिंग ठीक ही है तो क्यों फाड़ लें ना, इसलिए इसको आराम से निकाल लेते हैं। ये रहा आपका गियर बॉक्स और ये रहा है पैकिंग। अब इसके अंदर तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, किक शाफ्ट है, एक वायरिंग है और ये गियर चेंजर लीवर है। गियर डॉग यहाँ पर होता है इसका, जब कभी गियर डॉग ख़राब हो जाता है ना तो वहाँ लगता है। और ये रहे इसके गियर, ये रहा किक गियर, इसको बोलते हैं किक गियर। इसके ये वाशर है इसके अंदर, ये ध्यान रखें कई बार खो जाती है वाशर। और ये रहा किक गियर का ऊपर वाला, जो गाड़ी को स्टार्ट करने में इसकी मदद करता है, और वाशर। अब हमें इसके बाद दिक्कत आएगी, अब हमें क्लच खोलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे नहीं निकलेगा, काफ़ी टाइट होता है। देख लेते हैं एक बार ट्राई करके, निकल जाएगा, नहीं निकलने वाला है यहाँ से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका क्लच खोलेंगे। आप लोग बोले थे ना क्लच कैसे खोलते हैं पुरानी गाड़ी का, तो ये देखो वीडियो को वॉच करो, इसमें हर एक चीज़ बता रखी है। अब देखिए हम दिखाते हैं आपको क्लच कैसे खोलते हैं। क्लच के लिए सबसे पहले फुट रेस खोलना है। 14 नंबर की चाबी, किसी में 15 किसी में 17 लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में अलग अलग होता है। ये फुट रेस खोल लेते हैं। फुट रेस खोलने के बाद क्या चाहिए हमें, एक खाली डिब्बा चाहिए, क्योंकि क्लच के अंदर ऑयल होता है ना अलग, देखा होगा आपने पुराने मॉडल में क्लच में ऑयल आधा लीटर अलग पड़ता है। तो उसके लिए एक नीचे डब्बा लगा लेंगे, और इसके बाद ये मेन नट होता है 18 नंबर का, इस नट को खोल देते हैं। और इसके अंदर एक वाशर लगती है, वो वाशर अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ से तेल लीक होता है। देखिए मैं भी निकाल के दिखाता हूँ, ये रहा नट और ये इसकी वाशर, और देखिए तेल निकलने लगा।
अब देखिए तेल नीचे की साइड में रहता है, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस समय फैल जाता है। देखिए इसके अंदर एक अल्टरनेटर का बोल्ट भी ढीला है। पुरानी गाड़ियों में इस टाइप की शिकायत बहुत थी कि बोल्ट ढीले हो जाते थे, काफ़ी सारी दिक्कत आती थी। इसलिए सर्विस के दौरान पे पुरानी गाड़ी में भी क्लच खोल के सफाई होना ज़रूरी है। अभी हम क्लच प्लेटें खोलते हैं। क्लच प्लेटें खोलने के लिए 11 नंबर की टी लगती है और ये तीनों बोल्ट 11 नंबर की टी से खोल लें। बोल्ट खोलने और टाइट करने में हमेशा ध्यान रखें, दो दो चूड़ी आराम से, मतलब हर एक बोल्ट दो दो चूड़ी करके खोलें, जिससे कि प्लेट टेढ़ी नहीं होती है या टाइट करते समय या खोलते समय। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल विस्तार से समझा रहा हूँ। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है ना। और यदि आप नए हैं और जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है, सबसे पहले उनके लिए थैंक यू। उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, क्योंकि बिना उनके सपोर्ट के ये काम नहीं हो सकता था। अब देखिए मैंने ये बोल्ट खोल दिए। अब इसके बाद ये 3 11 नंबर के बोल्ट हैं और ये स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग इसमें और 3 अंदर, टोटल 6 स्प्रिंग लगते हैं। और ये रही क्लच प्लेट सबसे बाहर वाली, और ये रही इसके अंदर की क्लच प्लेट है। 3 प्लेट वाले आते थे, 4 ये ठेसी है। अब इसके अंदर देखिए पहले 3 प्लेट या 4 प्लेट आती थी और इसके अंदर स्टील प्लेट क्लच प्लेट है। क्लच प्लेटों के बारे में आपको पता ही होगा कैसे फिट करते हैं, बहुत सिंपल है, या कभी बताएंगे हम आपको। एक प्लेट इसके अंदर फंस रखी है, ट्राई करते निकलती। चलो हटा, हो गया, रहने दो इसको, ऐसे रहने दो, क्या दिक्कत है। अब क्या करना है हमने, अब क्लच का नट खोलना है। 21 नंबर का पाना या गुटका, गोटी बोलते हैं ना, गोटी कुछ भी लगाइए आप, ये नट खोलना है। और इसके बाद इस नट को खोल दें। ये थोड़ा मैंने लूज कर दिया था क्योंकि थोड़ा दिक्कत करता है। और इसके बाद नट खोल लें। अब क्या करना है, हमने अल्टरनेटर बाहर निकालना है। ये नट 21 नंबर का नट है। अब ये ऐसे तो बाहर निकलेगा नहीं, थोड़ा सा चैन आराम से एडजस्ट करके ऊपर से एक साइड से निकालें, फिर इसको टेढ़ा करके बाहर निकल जाता है। अंदर को या बाहर को जैसे भी निकाले, ये मैंने बाहर निकाल दिया। यह है क्लच सेंटर। अब खोलना है हमने अल्टरनेटर। इसमें भी 11 नंबर की टी लगती है। 11 नंबर का पाना नहीं, 11 नंबर की टी लगेगी, वो ज़्यादा बेटर है। गोटी टामी लगा सकते हैं। 3 बोल्ट होते हैं, तीनों बोल्टों को आराम से खोल दें, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत सिंपल होता है। और ये अल्टरनेटर बाहर निकाल दिया। अब इसके पीछे एडजस्टमेंट के लिए 3 गोटी लगा रखी थी, देखिए ये डाबल बोलते हैं, 3 डाबल हैं। अब क्या करना है, हमने मैग्नेट का बोल्ट खोलना है। तो गोटी उठा के लेके आता हूँ मैं, और ये रही गोटी। अब इसके अंदर आप 21 नंबर की, नहीं सॉरी, 26 नंबर की गोटी लगा सकते हैं या 26 नंबर की चाबी, इससे खोल दें। देखिए इजी, आराम से खुल जाता है। और ये सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसके अंदर कोई ज़्यादा एडिटिंग नहीं कर रखी है मैंने, या कोई कैमरा कटिंग वटिंग करके नहीं बना रहा हूँ। इसको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत कम लोग होते हैं बिल्कुल लाइव बनाने वाले वीडियो। दोस्तों जैसी भी बनती है मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए ये 26 नंबर का नट वाशर है। इसको मैग्नेट को बाहर निकाल दें और इसके बाद एक काटर होती है, ये छोटी सी काटर है हाथ में, इसको लगाइए, मैग्नेट पे चिपका दें जिससे कि खोए ना। इसके अंदर ये बैलेंसर होता है दोनों के बीच में। अब क्या करना है, इसको बाहर खींच लें। किसी गाड़ी में काफ़ी टाइट होता है और किसी गाड़ी में इजी आराम से निकल जाता है। तो ये आराम से निकल गया। ये क्लच चैन और ये फ्रंट स्पॉकेट क्लच चैन का। अब खोलना है हमें पैड, क्लच पैड बोलते हैं। ये इसमें 13 नंबर की चाबी लगाइए या 13 नंबर की टी लगाइए या 14 नंबर की, उससे खोल दें आराम से। ठीक है दोस्तों।
अब इसके बाद 3 बोल्ट खोलने होते हैं। ये रहे 3 बोल्ट, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, और तीसरा। ऐसे स्ट्रेट निकल जाते हैं, कभी नट निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2 ये हो गए और तीसरा ये रहा। इन तीनों को खोल दें आराम से। ये देखिए। अब इसके बाद क्या करना है, हमने अल्टरनेटर की वायरें खींचनी, क्योंकि हमें पूरा कवर बाहर निकालना है ना। तो अभी हम अल्टरनेटर की वायरें बाहर निकालते हैं। ये है अल्टरनेटर और ये है अल्टरनेटर की वायर। यहाँ पर बहुत सिंपल है, कलर टू कलर मैच करती हैं। कपलर लगे होते हैं, कपलर खींच के निकालते हैं वायर आराम से। और अब ये अंदर का कवर, फ्लैंस बोलते हैं इसको, फ्लैंस। ये रहा फ्लैंस। और देखिए इसके पीछे कितनी गंदगी होती है। वैसे चाहें तो आप इसे 3-4 सर्विस के बाद एक बार सर्विस पे भी खुलवा के इसके अंदर सफाई करवा सकते हैं। देखिए इस पॉकेट का नट भी ढीला है, जिसकी वजह से गाड़ी झटके मारती है, गाड़ी गियर में इजी आराम से नहीं चलती है। और इसके पीछे एक लॉक लगता है, वो लॉक में पेचकस से सीधा कर लेता हूँ। और ये पेचकस से सीधा करने के बाद नट देखिए आराम से खुल जाएगा, वरना इसकी गोटी आती है, गोटी से खोल दें या कौवा प्लास से। देखिए ये रहा नट और ये इसकी वाशर हुई। अभी वाशर दिखाता हूँ मैं आपको। ये रही वाशर, नट वाशर इस पॉकेट की। अब क्या करना है, हमने उधर से गियर बॉक्स पूरा बाहर निकाल के दिखाना है। तो अब हम गाड़ी को टेढ़ी कर लेते हैं। ये कर दी टेढ़ी। और अब ये रही इसकी क्लच शाफ्ट, जो क्लच को कनेक्ट करती है गियर बॉक्स से। और ये रहा पूरा गियर बॉक्स के अंदर की गियर। ये रहे, ये देखिए दोस्तों, बहुत, मेरे को नहीं लगता कि पुरानी गाड़ी के अंदर कुछ इतना डिफ़िकल्ट टाइप से काम था, बहुत ईजी काम था। अब इसके अंदर ग्रीस बहुत हो रहा है तो अंदर दिखा नहीं पाएंगे, पर मैं भी इसको वॉश करके दिखाऊंगा। अब इसके अंदर एक स्लिप है, जिसको बोलते हैं गियर बॉक्स स्लिप, जो इस पॉकेट में लगती है गियर बॉक्स में। अब मैं उसको उधर से ठोक के बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक चीज़ डिटेल में समझाने वाला हूँ। देखिए अब मैं दिखाता हूँ निकाल के, क्योंकि मैं बिल्कुल वीडियो को समझाने वाला था, इसलिए मैं दोबारा लगा के दिखा रहा हूँ। ये रहा फर्स्ट गियर और ये रही स्लिप। ये फर्स्ट गियर और ये है स्लिप। ये इसके अंदर ऐसे लगता है। तो बस इतना ही होता है इस गियर बॉक्स के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको कि इसको फिट कैसे करना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। बाय बाय।